तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द सॉलिटरी रिपर और उसका लाइन बाय लाइन हम हिंदी में समझेंगे। और शुरू करने से पहले चलिए पहले हम अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850 लाइफ स्पैन वाज ए मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट, प्रमुख इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु इज वाइडली रिगार्डेड एज ए सेंट्रल फिगर, जिसको जाना जाता है सेंट्रल फिगर की तरह ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की रोमांटिक एज का प्रमुख फिगर है वो। नोन फॉर हिज डीप कनेक्शन विद नेचर, उनका डीप कनेक्शन नेचर के जो रहता है इसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड द यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, वो सिंपल लैंग्वेज यूज करते थे टू एक्सप्रेस प्रोफाउंड इमोशंस, गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। फर्स्ट, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, उसे देखो खेत में जो अकेली है। योन सोलिटरी हाईलैंड लास, वो अकेली पहाड़ी लड़की। हाईलैंड लास मीन पहाड़ी लड़की। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो कि अकेले सिंगिंग और रिपिंग कर रही है, गा रही है और फसल काट रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ रुक जाओ या धीरे से निकल जाओ। कहने का मतलब ये है कि जो राइटर हैं वो पहाड़ी एरिया में कुछ दोस्त बोलो या कुछ ट्रैवलर दोस्त बोलो जिसके साथ वो जा रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं, साइड में एक लड़की है जो कि फसल काट रही है गाना गाते हुए। तो उसको देखते हुए वो अपने दोस्तों को या ट्रैवलर फ्रेंड्स को ये कहते हैं कि देखो वो लड़की अकेली फसल काट रही है गाना गाते हुए। और ये जो लाइन है स्टॉप हियर और जेंटली पास, कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें सुनना है तो यहाँ रुक जाओ और नहीं सुनना है तो जेंटली पास, नम्र तरीके से चले जाओ, यानी कि कोई डिस्टर्ब ना करो। नेक्स्ट, एलोन सी कॉट्स एंड बाइंड द ग्रेन, अकेले वो काट रही है और अपने बाइंड्स कर रहा है ग्रेन को। अकेले वो अनाज काटती और बांधती है। एंड सिंग्स ए मेलानकोली स्ट्रेन, और एक उदास धुन गाती है। मेलानकोली स्ट्रेन मतलब सैड सॉन्ग गाती है। ओ लिसन द वेल प्रोफाउंड, ओ सुनो क्योंकि ये गहरी घाटी, ये जो वेल प्रोफाउंड गंभीर उपत्यका, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसके साउंड से ओवरफ्लोइंग हो रहा है, उसके आवाज से भर गई है। नोट नाइटेंगल डिड एवर चांट, नाइटेंगल कभी ऐसा चांट नहीं किया है, ऐसा नहीं गाया है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड, जो वो गाता है वेरी बैंड्स के लिए, थके हुए यात्रियों के लिए जो वेलकम नोट्स गाता है। और ट्रैवलर्स इन सम सेडी हंट, जो ट्रैवलर्स होते हैं सेडी हंट में। सेडी हंट मतलब जो मरुभूमि में कभी कभी जो पेड़ उग जाता है किधर किधर, उस सेडी हंट बोलते हैं। तो किसी छायादार ठिकाने में एमोंग अरबियन सेंट्स, जो अरब के मरुभूमि को, मतलब आप समझेगा इस टांजा को तो क्या है, अरब के मरुभूमि को जो थके हुए ट्रैवलर होते हैं, जो सेडी हंट में बैठे हुए होते हैं, उनके लिए नाइटेंगल वेलकम नोट्स गाती है। और वो भी इतना अच्छा नहीं गाती जितना अच्छा ये लड़की गा रही है। ये वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, ऐसा थ्रिलिंग, ऐसा रोमांचक आवाज कहीं सुना नहीं गया है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुको बर्ड, जो कि सुना जाता है कुको बर्ड में, कुको बर्ड से स्प्रिंग टाइम में। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि समुद्र की नीरवता को भंग करता है, समुद्र की शांति को तोड़ती हुई। एमंग द फार्थेस्ट हाइब्रिड, दूर दराज हाइब्रिड द्वीपों में, कुछ द्वीपों को कहा जाता है फार्थेस्ट हाइब्रिड स्कॉटलैंड के। तो स्कॉटलैंड के द्वीपों में जो गाती है कुको बर्ड, जो रोमांचक गाती है और समुद्र की निर्भरता को भंग करती है, वो भी इतना अच्छा नहीं गाती है जितना अच्छा ये लड़की गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, अरे मुझे कोई तो बताओ वो क्या गा रही है। पारस द प्लांटिन नंबर फ्लो, हो सकता है कुछ प्लेंटिव नंबर्स गा रहा हो, मतलब कुछ सैड सॉन्ग ही गा रहा हो। फॉर ऑल अनहैप्पी फार ऑफ थिंग,
कहीं पुरानी दुखद दूर की बातों को लिए, एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और बहुत पहले की युद्ध के लिए। इसमें ये जो हमारा कवि है वो अनुमान लगा रहा है कि वो किस टॉपिक में गा रहा होगा। ओके, एक्चुअली इसमें इसको पता नहीं है, माफ करना मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, समझाने की जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। और इट इज सम मोर हम बोले, या ये कोई और साधारण गीत है। फेमिलर मैटर ऑफ टुडे, आज का कोई जानी पहचानी बात है। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, कोई प्राकृतिक दुख हानि या पीड़ा है। सोरो दुख, लॉस हानि, और पेन पीड़ा। दैट हैज बीन, एंड मे बी अगेन, जो कि हुई है और फिर हो सकती है, होने वाला है। व्हाट एवर द थीम, वो थीम जो भी हो, जिस टॉपिक पे वो गाना गा रहा हो, वो जो भी हो, व्हाट एवर द थीम। द मेडन सेंग, वो जो बालिका गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका गीत समाप्त नहीं हो रहा है, कोई अंत नहीं हो रहा है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम करते हुए गाते देखा। वो गाना गा रही थी और काम भी कर रही थी। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिंगल बेंडिंग, और हाशिया पर झुकी हुई, मतलब वो जो सिकल होता है जिसमें हम काटते हैं घास वगैरह, उसमें वो झुकी हुई, मतलब कोई भी जब काटता है घास तो ऐसा नहीं है कि वो जब सस्य काटता है तो खड़े खड़े काटेगा, बेंड हो गया तो काटना पड़ेगा, वही सीन है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो सिकल के ऊपर बेंड होते हुए। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं सुना, लिसन मैं सुना, मोशनलेस और स्टिल होके, बिना हलचल हुए शांत होकर। एंड एज आई माउंटेड ऑफ द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, ऊपर के ऊपर को जा रहा था। मैं पहले ही बताता था पहाड़ी एरिया में लेखक जा रहे हैं कुछ दोस्तों के साथ या ट्रैवलर्स के साथ, और साइड में वो लड़की को देख रहे हैं, तो वही जो पहाड़ के ऊपर जा रहा था। तो म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उसका जो म्यूजिक है उसको मैंने अपने हार्ट में बोर कर लिया, चिपका लिया, दिल में ले लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और कुछ देर के बाद ये सुनाई नहीं दिया। क्या सुनाई नहीं दिया? वो जो हार्ट में चिपका दिया वो हार्ट में ही रह गया, वो जो साउंड है वो सुनाई नहीं दिया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई माई बाप बॉक्स लगा कर वो लड़की गा रही है, नॉर्मली गा रही है, तो ज़्यादा दूर जब जाएंगे तो कैसे सुनेगा। तो वही बात है, जब बस सुनाई देना बंद हो गया उसके बहुत देर बाद तक। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।